भगवान शंकर ने जब अपने गणों को बुलाया तो भोले बाबा के गण भूत प्रेत जहां तहां से कहां से आ गए साकार जी। बोले दुनिया भर में जितने शमशान हैं सब जगह से भूत प्रेत आ गए। और जब अलग अलग देशों से भूत प्रेत आए तो अलग अलग आकृति के होंगे। तो किसी के मुख ही नहीं है, किसी के अनेक मुख हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के अनेक पैर हैं, बड़ी विचित्र विचित्र आकृति धारण करके। और सब भूत प्रेत भगवान शंकर के साथ हो लिए और हर हर महादेव करते हुए चल दिए। बड़ा विशाल शिव समाज सज गया है। अद्भुत शिव जी की बारात, करोड़ों करोड़ शिवगण साथ में चल रहे हैं। शिव महापुराण में 2 अध्यायों में बड़ा विस्तृत वर्णन है कि नंदी जी के साथ कितने गण चल रहे हैं, फिर वीरभद्र जी के साथ कितने गण चल रहे हैं, फिर भृंगी जी के साथ कितने चल रहे हैं, फिर कुबेर के साथ कितने पार्षद हैं। सबका अलग अलग बड़ा विशाल वर्णन है। अरबों खरबों की संख्या में भगवान शंकर के बाराती हो गए, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि भगवान शंकर के विवाह का दर्शन किया जाए। तो सब बाराती बन के आ गए। और ये जो भगवान शंकर के भूत प्रेत है, ये कौन है साकार जी? भूत भी 2 तरह के हैं। एक तो वो लोग हैं जो पापी हैं और मरने के बाद भूत प्रेत बन जाते हैं। तो मरने के बाद जो भूत प्रेत बन जाते हैं वो भगवान शंकर के गण नहीं है, वो भगवान शंकर की बाराती नहीं बने। तो बोले जो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा है, वो महात्मा ही भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं और भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। कुंभ में आप लोग गए होंगे, इस बार नहीं गए तो पहले कहीं कुंभ दर्शन किया होगा। अभी भी हमारा प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो रहा है। तो नागा साधु जब स्नान के लिए निकलते हैं, आप देखिए उनकी शोभा कैसी निराली होती है। नागा साधु जब बढ़िया सज धज करके स्नान के लिए शाही स्नान में जाते तो कैसी अद्भुत शोभा होती है। अब बस कल्पना कर लीजिए,
राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल चाहे हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट। संतों की रचना है और संत लोग तो अपने मौज में अपने ढंग से बात करते हैं। तो संत कह रहे हैं चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई कर्नल हो, चाहे जनरल हो, पर क्या होना है, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। अरे लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो सच्ची गर्व, ओ भैया सच्ची गवर्नमेंट, ओ भैया सच्ची गवर्नमेंट। सच्ची गवर्नमेंट कौन सी है? बोले साधु संत का संग जो कर लो वही सच्ची गवर्नमेंट है। बाकी तो सब आने जाने वाली हैं, सब बदलती रहती हैं। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना अबसेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट हो, जगत में कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन सावना, दिल चमेली चंदन सावन, ओ चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। चाहे जो कर लो पर ये शरीर परमानेंट नहीं है। कैसा है? एक दिन जलकर भस्मी बन जाना है। तो भगवान शंकर शरीर पे भस्मी लगा करके यही उपदेश देते हैं कि भैया ये शरीर एक दिन भस्म की ढेरी बन जाना है। अच्छा, ऐसा दुल्हा जगत में कोई मिलेगा जो सर्पों को गले लगा ले? भगवान शंकर के गले में सर्प है, बाजुओं में सर्प है, जटाओं में सर्प बंधे लपटे हैं। भगवान शंकर का बड़ा अद्भुत श्रृंगार है। और जब बारात थोड़े आगे बढ़ी, दरवाजे पे पहुंची, तो साकार जी मैना महारानी आरती सजा के आई। दुल्हा की आरती करूं, अगवानी करूं, परछन होता है। तो सासू आती हैं, दुल्हा को कुछ मीठा खिलाती हैं, आरती करती हैं, अगवानी करती हैं। बड़ी सुंदर थाली सजा करके सखियों के साथ में गीत गाती हुई मैना महारानी बाहर आई। तो भगवान शंकर का रूप देखा। भोले बाबा ने ऐसा विचित्र भेष बना रखा था कि उसको देख करके मैना जी के हाथ की थाली छूट गई, लोटा गिर गया, दीपक बुझ गया और रोती हुई भवन में भागी। ये दुल्हा है? मेरी बेटी ने इस पागल वर के लिए तपस्या करी थी, इस पागल के लिए। बड़ी दुखी हो गई। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरी बेटी की बुद्धि खराब कर दी, जो इस पागल वर के लिए तपस्या करने लगी। नारद ने मेरा कितना अहित कर दिया। मैना महारानी बड़ी दुखी है। और संत कहते हैं कि भोले बाबा वहां खड़े थे। गणों ने कहा बाबा बहुत बड़ा अपमान हो गया, अब लौट चलिए। भोले बाबा बोले अपमान कब हुआ? अरे आपकी सासू आई, थाली फेंक कर भाग गई, आपकी आरती नहीं की, आपको मीठा नहीं खिलाया। भोले बाबा बोले ये अपमान था? अरे बोले आपको इतना भी समझ में नहीं आता? भोले बाबा बोले नहीं, मुझे ये लगा
कि अलग अलग देशों में अलग अलग रीति होती है। यहाँ की रीति ऐसी होगी कि दूल्हा दरवाजे पे आए तो माता जी सासू जो है थाली फेंक के भागे। तो मुझे लगा यहाँ की ऐसी रीति होती होगी। लोगों ने कहा बाबा आप तो बड़े भोले हैं, आपने देखा नहीं उसने आरती का दीपक नीचे फेंक दिया, दीपक बुझ गया। बोले बाबा बोले भाई मुझे तो ऐसा लगा कि वो सोच रही होगी कि जिसके माथे पे चंद्रमा चमक रहा है उसको छोटा सा दिया क्या दिखाऊं, इसलिए दिया फेंक दिया होगा। नहीं बाबा उसने वो जल का लोटा भी तो फेंक दिया। बोले बाबा बोले जल का लोटा इसलिए फेंक दिया होगा, सोचा होगा जिसके मस्तक पर गंगा जी बह रही है, अब इतनी बड़ी गंगा जी जहां बह रही है वहां एक लोटा पानी क्या दिखाऊं, उसने फेंक दिया। बोले भैया प्रणाम करते हो। भगवान शंकर वहां से लौटे। अच्छा देवताओं को तो जनवासों में स्थान मिल गया। जनवासा समझते हो, जहां बारात को ठहराया जाता है। सब देवता तो अपनी व्यवस्था कर लिए, शंकर जी अपने समाज के साथ खड़े, कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि पास में जाने में लोग डरे। बोले बाबा बोले कोई बात नहीं, हमारा स्थान तो हर नगर गांव में होता ही है। कौन सा स्थान? शमशान। बोले चलो शमशान में बैठेंगे। तो भोले बाबा जाके शमशान में विराज गए। अब इधर देवता लोग भोजन प्रसादी की तैयारी में थे। भैया दुल्हा कहाँ है? दुल्हा कहीं ना मिले। अरे बोले दुल्हा नहीं मिलेगा, ब्याह किसका करोगे? ढूंढते ढूंढते गए। तो भगवान नारायण ने कहा वो इधर उधर नहीं मिलेंगे, शमशान में चलो। बोले बाबा को मना के लाए, बाबा पहले भोजन कर लो। अब भूत प्रेत पंगत के लिए बैठे, तो साधारण मनुष्यों को तो भोजन कराना ठीक है, पर भूतों को भोजन कौन करा पाए? जैसे ही पंगत लगाने के लिए लगे तो लोग घबरा रहे थे, इनको कैसे खिलाएंगे। और जैसे ही पत्तल डालने के लिए आगे चले। अच्छा जब कोई भोजन की व्यवस्था ऐसे चलती है, शादी ब्याह होते हैं, साकार जी आपने देखा होगा कुछ लोग निरीक्षण के लिए रहते हैं, व्यवस्थापक ऐसे करो, उधर जाओ, यहाँ ये लेके आओ, ऐसे करते हैं ना। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। वो पत्तल डालने वाला व्यक्ति जाकर के एक जगह रुक गया। पूछा क्यों रुक गए? बोले थोड़ी समस्या है। क्या? सामने जो भूत बैठा था वो ऐसा था कि उसके 5-7 मुंह थे। बोले इसको कितनी पत्तल डालूं? इतने सारे मुंह हैं तो एक पत्तल डालूं कि 4-6 पत्तल डालूं? अरे बोले तुम एक पत्तल डालो, आगे बढ़ो। अब एक पत्तल डाली, वो आगे बढ़ा, तब तक फिर समस्या, फिर रुक गया। तो अब क्यों खड़े हो गए? सामने ऐसा भूत बैठा था कि हाथ इधर थे, मुंह पीछे था। बोले समझ में ये नहीं आ रहा, पत्तल इधर डालूं कि उधर डालूं? अरे बोले तुम सीधे सीधे पत्तल डालो, आगे बढ़ो। उसने बेचारे ने पत्तल डाली, फिर आगे बढ़ा, फिर परेशान हो गया। अब क्या हुआ? सामने ऐसा प्रेत वैसा भूत बैठा था जिसको मुंह ही नहीं था, बिना मुंह वाला। अब क्यों रुक गए? बोले मैं सोच रहा हूं पत्तल डालूं कि नहीं डालूं। क्यों? बोले जब मुंह ही नहीं है तो खाएंगे कैसे, और खाएंगे नहीं तो पत्तल डालने से फायदा क्या है? ये कैसे खाएंगे? जब तक भूत के अंदर से आवाज आई इससे तुम्हें क्या मतलब? और पत्तल डाली और भागा। और जैसे तैसे पत्तल डाली गई, तब तक तो भूत प्रेत पत्तल ही पा गए। उन्होंने सोचा यही कोई व्यंजन होगा, क्योंकि पहली बार किसी की बारात में गए। खूब आनंद हो रहा है। लोगों ने कहा भैया बारात को जमाना तो मुश्किल है, कम से कम दुल्हा को ही जमा दो। तो दुल्हा को ही जैसे तैसे भोजन कराया गया। और भगवान नारायण ने कहा भोले बाबा से, बाबा थोड़ा अपना रूप ठीक ठाक कर लीजिए, सब लोग बहुत डर रहे हैं। भोले बाबा तो विनोद कर रहे थे, और भगवान शंकर ने विनोद अपना बंद किया और इतना बढ़िया रूप बना लिया। साकार जी इतना सुंदर रूप भगवान शंकर ने बना लिया कि जो देखता है वो मुग्ध हो जाता है। कैसा रूप बनाया कि तद दृष्ट्वा सुंदरम शंभुम स्वरूपम मनमथाधिकम अतिहृष्टो मुने त्वं ही लावण्य परमायनम। ऐसा रूप भोले बाबा ने बना लिया कि कामदेव भी लज्जित हो जाए। अब तो इतनी सुंदर शोभा भोले बाबा की हो गई कि सब आनंद विभोर हो गए। तो फिर पहले ऐसा रूप क्यों बनाया था? बोले विवाह का अवसर है तो थोड़ा विनोद कर रहे थे कि सजे रहे भोले बाबा
हर सजे रहे भोले बाबा सुनहरे जोड़े में सजे रहे भोले बाबा सुनहरे जोड़े में निराले डोले में सजे रहे भोले बाबा सुनहरे जोड़े में। ओ सुनहरे जोड़े में, सुनहरे जोड़े में, निराले डोले में निराले जोड़े में सजे रहे भोले बाबा निराले जोड़े में सजे रहे भोले बाबा निराले जोड़े में, रहे भोले बाबा निराले जोड़े में। ये भेष निराला पिए भंग का प्याला जय हो, सर जटा बढ़ाए जय हो, तन भस्म लगाए जय हो, ओढ़ी मृगछाला जय हो, गले नाग काला जय हो, है शीश पे गंगा जय हो, मस्तक पर चंदा जय हो, तेरे डमरू साजे जय हो, त्रिशूल विराजे जय हो, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। अरे सजे रहे भोले बाबा निराले
की जय हो। अद्भुत रूप भगवान शंकर ने बना लिया है और फिर खूब सुंदर विवाह की विधि हुई है। सखियां सजा धजा कर पार्वती जी को मंडप में ले आई और सप्तऋषियों ने, ब्रह्मा आदि ने बड़े सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया है और भगवान शंकर के विवाह की विधि आरंभ हुई है। मुनि अनुशासन गणपतहि पूज्यो शंभु महेश। मुनियों की आज्ञा से भगवान शंकर ने गणेश जी का पूजन किया। अब किसी के मन में संदेह हो सकता है, तो गणेश जी तो भगवान शंकर के पार्वती जी के पुत्र हैं, तो विवाह में पूजा कैसी? पर भगवान गणेश अनादि देव हैं, अनंत हैं। एक रूप गणेश जी का पार्वती जी से प्रकट हुआ है, बाकी गणेश तो अनादि है। जैसे शंकर जी का कोई आदि अंत नहीं है, ऐसे गणेश जी का भी कोई आदि अंत नहीं है। भगवान गणेश की पूजा हुई और मुनि अनुशासन गणपतहि सूजहु शंभु भवानी। को जन संशय करय मना सुर अनादि जिय जानी। खूब दिव्य विवाह हुआ है, खूब आनंद हुआ है। और फिर जब विवाह की विधि संपन्न हो गई, बार बार सब देवता कहते हैं भैया अब बारात चले। भगवान शंकर बार बार कहते हैं हम चले, पर हिमवान पैर पकड़ के रोक लेते हैं। फिर आखिर जाना तो पड़ेगा ही। जैसे ही बारात के विदाई की तैयारी हुई, मैना महारानी अपने पार्वती को हृदय से लगा ली। महाराज हिमवान रो पड़े, अब मेरी बेटी विदा हो रही है। बेटी को विदा करने का क्षण एक पिता के लिए बड़ा मार्मिक होता है। माता मैना बार बार अपनी बेटी को हृदय से लगा करके सुंदर शिक्षा देती है। बेटी ससुराल में जा रही हो, पर क्या करना है? करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बेटी, स्त्री का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना, अपनी चेष्टाओं से पति को प्रसन्न करना। जिस नारी ने पति को प्रसन्न कर लिया, उससे परमेश्वर बड़े सहज में प्रसन्न हो जाते हैं। उसको और कोई सेवा की जरूरत नहीं है। उस स्त्री को बड़े बड़े यज्ञों को करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने पातिव्रत का पालन ठीक ढंग से कर लिया, उसको और व्रतों की आवश्यकता नहीं है। नारी को ज्यादा तीर्थों की भी आवश्यकता नहीं है। वो पति चरणों को धो करके उनका चरणामृत पी ले, उसी से उसके सारे तीर्थ संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि पति के चरणों में ही सारे तीर्थ पत्नी के लिए है। फिर कुछ ब्राह्मण पत्नियां पार्वती को समझाने के लिए आई, शिक्षा देने के लिए। यद्यपि पार्वती तो परम पुनीता है, परम सती है, लेकिन एक शास्त्र विधि कि बेटी को जब विदा करें तो उसको क्या शिक्षा दें, उसको समझाएं। बेटी, आज तक हम तेरे माँ बाप थे, पर आज से तू जिस घर में जा रही है वही घर तेरा घर होगा, और वहां के जो तेरे पति के माता पिता हैं वो ही तेरे माता पिता होंगे, वही तेरा परिवार होगा। बेटी, सदा उस परिवार का ध्यान रखना। इस परिवार में तूने जन्म लिया, खेली बड़ी हुई, पर अब तुझे उस परिवार की मर्यादा का ध्यान रखना है, उस परिवार को देखना, संभालना है। दो दो परिवारों को संभालती है बेटी। सुंदर ब्राह्मण पत्नियों ने शिक्षा दी पातिव्रत धर्म की, और एक अध्याय शिव महापुराण में इसी का है साकार जी कि पातिव्रत धर्म क्या है। बड़ा सुंदर शिक्षा उन्होंने दी है। अब आज के समय में तो वो सब कहना ही रह गया, बाकी कौन सुनता है और कौन करता है। वो सब देवियां पार्वती जी से कह रही हैं, बेटी, पतिव्रता नारी का धर्म है कि कभी भी अपने पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे,
कभी भी पति के बिछाई हुई आसन अथवा बिस्तर पर ना बैठे, पति के पहले भोजन ना करे, सदा पति को भोजन कराने के बाद उस पति के ही प्रसाद को, जो बचा हुआ प्रसाद है उसमें से कुछ प्रसाद लेकर के और उसी का भोजन करे। पति परदेश गया हो तो बहुत श्रृंगार धारण ना करे, कभी घर की दहली पर खड़ी ना हो, बाहर घर की दहली पर खड़ी ना हो। पति को जो कार्य अच्छा ना लगता हो वो कभी ना करे, पति से ऊंची आवाज में बात ना करे, कभी पति को पीड़ा हो ऐसे शब्द ना बोले, बिना पति की इच्छा के मायके ना जाए। ये बहुत सारी बातें पतिव्रता नारियों के लिए कही हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सारे नियम स्त्रियों के लिए ही है क्या? पतियों के लिए कोई नियम नहीं है, पतियों के लिए भी बहुत सारे नियम हैं, पर यहां बात चल रही है पातिव्रत धर्म की, इसलिए उसी प्रसंग की बात है। समझाया है पार्वती जी को, बेटी तुम्हें अपने सील सदाचार का बहुत ध्यान रखना है। देखो बेटियों का ध्यान ज्यादा क्यों रखना पड़ता है। एक कोई कह रहा था कि सारे बंधन प्रतिबंध बेटियों पर है, बेटों पर कोई प्रतिबंध नहीं, वो कहीं भी घूमे कुछ भी करें कोई रोक टोक नहीं, पर बेटियों को इतनी रोक टोक क्यों है। एक संत ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले बेटियों को रोक टोक नहीं है, पर ऐसा है कि आपके पास 10 कुंटल लोहा है तो कहां पड़ा रहेगा? बाहर मैदान में पड़ा रहेगा कि घर में रखोगे? 10 कुंटल सरिया आपने मंगवाया तो बाहर पटकोगे कि नहीं? धूप में पानी में पड़ा रहेगा। लेकिन आपके पास हीरे की अंगूठी है, हीरे का नग है, आप उसको कहां रखेंगे? उस बहुमूल्य हीरे को कहां रखोगे? एक सुंदर सी डिब्बी में बंद करोगे, फिर किसी बढ़िया से बटुआ में पर्स में रखोगे, फिर उसको लॉकर में रख के ताला बंद करोगे, अलमारी बंद करोगे, कमरा बंद करो। क्यों? क्योंकि वो मूल्यवान है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। बेटियां उस हीरे की तरह हैं और बेटे उस लोहे की तरह हैं, बाहर भी पड़े रहे तो वो तो लोहा ही है, पर बेटियों का बड़ा सम्मान है। बेटियों की हमारे यहां बहुत आदर है। समझाया बेटी कोई ऐसा व्यवहार मत करना जो तुम्हारे पति को अनुकूल ना लगे। हर समय उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना, जिससे उनका मुख प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, वही कार्य करना। कभी उनके विपरीत आचरण मत करना, कभी पति से ऊंची आवाज में बात मत करना। केवल परपति का संग ही पातिव्रत को नष्ट नहीं करता, बल्कि पति से झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बात करना, उसका अपमान करना, तिरस्कार करना, झूठ बोलना, ये सब भी पातिव्रत धर्म को नष्ट करते हैं। और जहां इतनी सूक्ष्म बातें विचार की गई हों साकार जी, वहां इन सब बातों के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई स्त्री पर पुरुष की ओर ध्यान रखे। हमारे यहां शास्त्रों में आज्ञा है कि पुरुष कभी भी दूसरी स्त्री के प्रति गलत दृष्टि ना डाले। यदि वो एक पत्नी व्रत है तो वह गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आ जाता है। केवल वो अपनी पत्नी को ही पत्नी भाव से देखे, बाकी जगत की सब नारियों को माता, बहन और बेटी की दृष्टि से देखे, तो वह गृहस्थ में रह करके भी योगी है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला माना जाएगा। और उसी प्रकार स्त्रियों के लिए कहा गया है, जो बड़े हैं उनको पिता माने, जो समान आयु के हैं उनको भाई माने, और जो कम आयु के हैं उनको पुत्र की तरह प्रेम करे। कभी स्वप्न में भी दृष्टि इधर उधर नहीं जानी चाहिए। बार बार हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती को हृदय से लगाया और विदा किया है। डोली में पार्वती जी बैठ गईं और धीरे धीरे बारात विदा हुई है। अब बारात आगे बढ़ी, हिमालय रो रहे हैं, मेरी बेटी जा रही है। और बारात की विदाई हुई, सब करुणा से भरे हुए हैं।
इधर देवता कैलाश पर आए और सबने कैलाश पर आकर के शिव जी को प्रणाम किया और सब देवता अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। देवता विदा हुए। अब शिव जी के गणों में बड़ी प्रसन्नता थी, आनंद था कि चलो, हमारी माताजी सती जी देह त्याग कर दी थी, तब से हम लोग अकेले पड़ गए थे। भगवान शंकर तो समाधि में बैठे रहते हैं, पर अब गणों को लग रहा है हमारी माताजी आ गई, तो शंकर जी के गण बड़े प्रसन्न हैं, हमारी माताजी आ गई, हमारी माताजी आ गई, अब हमारा ध्यान रखेंगे। वो तो जगन माता है, अन्नपूर्णा है। भगवती पार्वती को जब हिमालय के यहाँ से आई, तो हिमालय पुत्री पार्वती जब कैलाश पर शंकर जी के साथ पधारी तो बड़ा आनंद हुआ है। किससे वह सा भगवान साक्षात कैलास मगमध्य था, सौख्यम च विविधम चक्र गणः सर्वे स्वहर्षिता। सारे गण हर्षित हो रहे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के सहित कैलाश पर विराजने लगे। वहां के वनों में सुंदर विहार होने लगा और देवताओं के वर्षों के प्रमाण से 1000 वर्षों तक भगवान शंकर उन वनों में विचरण करते रहे। कितने समय तक? देव वर्षों से 1000 वर्ष। अच्छा, देवताओं के वर्ष कितने बड़े होते हैं पता है आपको? हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। हमारे 6 महीने का 1 दिन ब्रह्मा देवताओं का होता है और इतनी बड़ी 1 रात्रि होती है, तो हमारा 1 वर्ष हो गया, उनका 1 दिन रात हो गया। अभी सूर्य मकर राशि में जिस दिन से लगेंगे उस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, और मिथुन के सूर्य चैत्र आषाढ़ के महीने में होते हैं, तब से सूर्य दक्षायण हो जाते हैं। तो सूर्य 2 तरह से होते हैं, उत्तरायण और दक्षायण। उत्तरायण जो सूर्य होते हैं ये देवताओं का दिन होता है, और दक्षायण सूर्य जो होता है वो देवताओं की रात्रि होती है। तो देवता सो तो जाते हैं कब? देवता कब सोते हैं पता है आप सबको? आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हरिसैनी देवसैनी एकादशी हम लोग कहते हैं ना, बोले देवता सो गए, उस समय देवताओं का शयन होता है। और देवता उठते कब है? देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी में आप कहेंगे कि भाई सवेरा तो उनका मकर संक्रांति के दिन होना चाहिए, क्योंकि रात्रि यहां तक रही, तो वो तो पहले ही उठ गए। हम लोगों जैसे थोड़ा ही सवेरे तक सोते रहे, देवता जल्दी जग जाते हैं, तो सवेरा तो होगा उनका जो है मकर संक्रांति के दिन, लेकिन वो पहले ही जग गए। कब जग गए? बोले जिस दिन देव उठते हैं ब्रह्म बेला में जाग गए, उनकी ब्रह्म बेला है वो। तो हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। अब उनका 1 वर्ष कितना बड़ा होगा? ऐसे वर्षों के प्रमाण से 1000 वर्षों तक भगवान शंकर जो है कैलाश के दिव्य वनों में विहार करते रहे। और देवता परेशान थे, क्योंकि देवताओं के अधिकार उस समय तारकासुर ने छीन लिए थे। तारकासुर से सब देवता परेशान थे, दुखी थे। तो सबने विचार किया कि भगवान शंकर के यहाँ तो कोई संतान का समाचार नहीं है, क्या करें? और शिव जी का पुत्र नहीं हो जब तक तारकासुर मारा नहीं जाएगा। तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भगवान नारायण के पास चलो, तो सब नारायण के पास गए। भगवान नारायण से प्रार्थना करी। भगवान नारायण बोले ऐसा है कि हम सब लोग मिलके भगवान शंकर के पास चलें। तो सब देवता कैलाश पर आए। भगवान शंकर और पार्वती एक वन में थे। बाहर से ही भगवान विष्णु ने आवाज लगाई, किम करोसि महादेवा अभ्यंतरे परमेश्वरा तारकांतान सुरान सर्वा पाहिना शरणागता। हे महादेव, आप कहाँ हैं? हम सब देवता दुखी हो रहे हैं, आप हम सब पर कृपा करिए। त्राहि माम त्राहि माम। और जब भोले बाबा को पुकारा तो भोले बाबा उस वन में से निकल के बाहर आ गए।
देवताओं की पुकार सुन करके बाहर आए। भगवान शंकर को देख करके ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, देव कार्यं कुरु विभो रक्ष देवान् महेश्वरा जहि दैत्यान् कृपां कृत्वा तारकाधीनमः प्रभो। हे महादेव, इस तारकासुर से हम बड़े दुखी हो रहे हैं, आप कृपा करके तारकासुर को मारिए, हम सबको मुक्ति दिलाइए। भगवान शंकर बाहर आए। उसी समय भगवान शंकर का अमोघ तेज जो है वो स्खलित हो गया। अब शिव तेज स्खलित हुआ तो लगा कि यदि ये पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी। अग्नि देवता को देवताओं ने कहा तुम जल्दी से इसको धारण करो। तो अग्नि देवता ने कबूतर का रूप बनाया और शंकर जी के तेज को अपने चोंच में धारण किया। बृहस्पति जी चरणों में प्रणाम करने लगे, महादेव मेरे चेला को क्षमा कर दीजिए, ये तो मूर्ख है, अभिमानी है, अहंकार के कारण इसने आपका अपराध कर दिया, आप इसको क्षमा करिए। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। जब बृहस्पति जी ने बार बार क्षमा याचना करी तो भोले बाबा ने वो इंद्र का स्तंभन हटा दिया। इंद्र का हाथ नीचे आया, वज्र तो रख दिया, हाथ जोड़ के शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा याचना करी। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ये बताओ कि मैं अपने इस क्रोध की अग्नि को कहां करूं। शंकर जी को क्रोध आ गया था, बोले इस क्रोध की अग्नि को, इस ज्वाला को कहां भेजूं। तो बृहस्पति जी ने कहा कि आप इसको समुद्र में डाल दीजिए। तो भोले बाबा ने उस क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। भगवान शंकर की वह क्रोधाग्नि जो है जब समुद्र में गिरी तो उससे एक बालक प्रकट हो गया और बालक जोर जोर से रोने लगा। साकार जी वो बालक इतनी जोर जोर से रोया कि उसके रोने की ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई, और जिसके कानों में वो रोने की ध्वनि जाए तो वो क्षुब्ध हो जाए, परेशान हो जाए, इतना भयंकर कौन रो रहा है। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखता हूं। अब ब्रह्मा जी बड़े बूढ़े हैं तो सब उन्हीं से अपनी परेशानी कहते हैं, और मुखिया जो होता है उसको सबका ध्यान रखना पड़ता है। ब्रह्मा जी गए ढूंढने, समुद्र किनारे जहां से आवाज आ रही थी पहुंचे तो भाई एक बालक जो है समुद्र की लहरों से किनारे पे है और रो रहा है। ब्रह्मा जी ने उठाया, तत्र वै सिंधु गंगायां सागरस्य संगमे रोदोच्चैः सवैवालः सर्वलोक भयंकर। ब्रह्मा जी ने बालक को उठाया, गोदी में ले लिया, और बालक इतना तेजस्वी था और इतना शरारती था कि ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, और गला पकड़ के ब्रह्मा जी का जोर से दबाया तो ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा निकल आई। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इसने तो मेरी भी आंखों से आंसू बहा दिए, इसका नाम होगा जलंधर। फिर ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम आज से जलंधर होगा, तुम महापराक्रमी हो गए, कोई तुम्हें जीत नहीं सकेगा। अधुनैवेश तरुणः सर्वशास्त्र पारेगा महापराक्रमो धीरो योद्धा चादर रण दुर्मदा। परम योद्धा होगे, रण में तुम्हें कोई जीत ना सकेगा। वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी तो वहां से विदा हो गए। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। साकार जी जब बालक बड़ा हो गया तो उसने राक्षसों को इकट्ठा किया, पाताल चला गया, वहां से राक्षसों को ले आया और सब असुरों के साथ मिलकर के उसने कहा कि अब हम देवताओं से बदला लेंगे। खुद राजा बन गया, सबको अपने साथ कर लिया और देवताओं के आक्रमण किया। बेचारे देवताओं का तो वैसे ही जो है स्वर्ग हर कोई छीन लेता है, स्वर्ग छीन लिया। अब जलंधर स्वर्ग का राजा बन गया। राहु को कहा कि तुम्हारा सिर किसने काट दिया, वो पूरा वृतांत सुना। अब तो भगवान से बड़ा विरोध ठान लिया। उस समय भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए आए, और जब विष्णु भगवान जलंधर से युद्ध करने के लिए आए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो वो मेरा भाई है, उसको मारना मत। भगवान विष्णु बोले तुम्हारा भाई कैसे? लक्ष्मी जी बोली देखो मेरा जन्म समुद्र से हुआ है और वो बालक भी समुद्र से हुआ है।
तो समुद्र के पुत्र होने के नाते मेरा भाई हुआ। बोले हाँ बात तो ठीक है, तो आप उससे युद्ध करने जा रहे हैं पर उसको मारना मत। भगवान विष्णु बोले ठीक है। तो भगवान विष्णु ने जलंधर से लंबे समय तक युद्ध किया। युद्ध करते करते भगवान विष्णु बोले कि मैं तेरे पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांग। मुझे तेरी वीरता, तेरा पराक्रम बहुत अच्छा लगा, वरदान मांगो। तो जलंधर ने वरदान मांगा, क्या कि यदि भावुक तुष्टोसि वरमेतं ददस्व मे मदभगन्या मया सार्धं मदगृहे सगुणो वस। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप अपने गणों के साथ मेरे घर में आके मेरी बहन जी के साथ रहो। माने अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ अपने गणों को लेकर आ जाओ और आप मेरे घर में रहो। ये वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेके अपने गणों को लेकर गए और जलंधर के नगर में रहने लग गए। देवताओं ने माथा पकड़ लिया कि भैया इनको लड़ने भेजा था, ये घर जमाई बन के रहने लग गए, अब हमारा क्या होगा। सब देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से कहा कि आप कुछ करिए। भगवान शंकर बोले कि चलो मैं युद्ध करने जाता हूं। बोले बाबा युद्ध तो करने लगे पर उसको परास्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जलंधर जो है उसके पास सती नारी के सतत्व का बल था। भगवान शंकर युद्ध छोड़ के आ गए। बाद में देवऋषि नारद वहां पहुंचे जलंधर के पास और जलंधर को कहा कि महाराज आपके पास सब कुछ है, एक कमी है। क्या? बोले आपके पास इतना बड़ा राज्य है, पराक्रम है, वैभव है, सेना है, संपत्ति है, पर आपके पास कोई सुंदर स्त्री नहीं है। अब वृंदा नाम की उसकी पत्नी तो थी, पर नारद जी ने भड़का दिया। सबसे सुंदर स्त्री तो जो है वो कैलाश पर भगवान शंकर के पास है, पर वो भूतनाथ वो तो इधर उधर पहाड़ों में घूमते रहते हैं, उन्हें तो कोई होश रहता नहीं। अरे वो स्त्री तो तुम्हारे पास होना चाहिए। जलंधर ने कहा क्या करें? उन्हें क्या करना है, उसके लिए तो शंकर जी से युद्ध करना पड़ेगा। तो जलंधर ने राहु को भेजा कि जाकर के कैलाश पर शंकर जी से कहो कि पार्वती हमें भेज दें। और जैसे जलंधर गया तो भगवान शंकर ने कि यहां से क्रोध करके कीर्तिमुख नाम का एक गण पैदा हो गया जो राहु को खा जाना चाहता था, पर चूंकि राहु जो है अमृत पान कर चुका है, इसलिए भगवान शंकर ने कीर्तिमुख को रोक लिया, मत खाओ इसको। और फिर कीर्तिमुख को कहा बैठ जाओ, तिष्ठ तिष्ठ। तो कीर्तिमुख बैठ गए। और कीर्तिमुख जो बैठ गए तो कहां बैठे? वो भगवान शंकर के दहली पर, द्वार पर। इसीलिए आप जब भी शंकर जी के मंदिर में जाओ तो दरवाजे पर दहली को प्रणाम करना चाहिए। शंकर जी के मंदिर की दहली पर कीर्तिमुख का स्थान है, वो वहां विराजमान रहते हैं। कीर्तिमुख के साथ में जो है पूजा करने के बाद शंकर जी के पास जाना चाहिए। राहु ने जाकर के जलंधर को कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, शिव के साथ युद्ध करना पड़ेगा। जलंधर ने बड़ी भारी सेना तैयार करी। इधर भगवान शंकर की सेना तैयार हो गई, इधर जलंधर की सेना तैयार हो गई और युद्ध के लिए भिड़ गए। बड़ा भारी शिव जी का और जलंधर का युद्ध होने लगा। जलंधर ने शंकर जी का रूप बनाया और पार्वती जी के पास पहुंच गया। पार्वती जी तो सर्वज्ञ हैं, जान गई कि ये तो राक्षस है, शिव रूप बना के आया है माया से। पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई और अंतर ध्यान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंची और जाकर कहा कि देखो जैसे उसने शंकर जी का रूप बनाया वैसे तुम उसका रूप बनाओ और उसकी पत्नी के पास पहुंच जाओ। कि तेनैव दर्शिता पंथा बुद्ध स्वतम तथैव हि तत् स्त्रीपातिव्रतं धर्म भ्रष्टं कुरु मदाज्ञया। मेरी आज्ञा है कि जाकर के उसकी पत्नी का शील भंग, सतत्व भंग कर दो। भगवान विष्णु जो है पहले तो तपस्वी का रूप बना करके गए और बाद में भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बनाया
और वृंदा को लगा के मेरे पति आ गए। वृंदा ने तुरंत उनका आलिंगन कर लिया और जैसे ही आलिंगन किया तो जान गई ये मेरे पति नहीं, ये तो और कोई है। कहा कौन हो तुम? भगवान विष्णु ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया, हम हैं। तुम्हें तो लोग दया रूप कहते हैं, तुम तो धर्म की रक्षा करने वाले हो, सती नारियों के सतत्व की रक्षा करने वाले हो, और तुमने मेरे साथ छल किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। तुम स्त्री के लिए रोगे, तुम्हारी स्त्री का वियोग हो जाएगा। और श्राप दे करके और अग्नि को प्रकट करके वृंदा जो है वो अग्नि में समा गई। उन्हीं वृंदा के चिताभस्म से तुलसी का जन्म हुआ और तुलसी महारानी के रूप में वृंदा ही प्रकट हुई हैं। बोलो वृंदा महारानी की, तुलसी महारानी की जय हो। फिर जो है भगवान शंकर जलंधर से युद्ध कर रहे थे। भगवान शंकर ने जलंधर से युद्ध करते करते जलंधर को समाप्त कर दिया। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी का सील भंग क्यों किया? देखो इसके पीछे एक कारण तो यह है कि जब धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म काम करे, वो दुष्ट दैत्य जो है जलंधर सबको परेशान कर रहा था, और उसने धर्म का चोला ओढ़ रखा था, अपनी सती नारी की आड़ में था, तो उसको भंग करना जरूरी था। यदि पत्नी का सील भंग नहीं होता तो वो दुनिया की तमाम स्त्रियों का सतत भंग कर देता, इसलिए किया। दूसरी बात यह है कि वृंदा जो है पति के रूप में परमेश्वर का भजन करती थी, तो भगवान परमेश्वर जो है वो पति बन करके आ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की।